नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। इसी को लेकर बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपा। जेपी नड्डा का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मुहर लगने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मुहर लगाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 10:30 बजे हवाई अड्डे पर नड्डा के पहुंचने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के तहत शांति कुंज के पास स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए अनिल बलूनी ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए अनिल बलूनी ने दावा किया कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी और इस बार की तरह ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। एक बार सत्ता में रहने और एक बार बाहर निकल जाने का मिथक इस बार टूटेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठे वादे करने और फिर वादों से मुकर जाने का आरोप लगाते हुए बलूनी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल का वादा पूरी तरह से हवा हवाई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी बीता हुआ कल बताते हुए बलूनी ने कहा कि 5 साल में 3 चुनाव हार चुके हरीश रावत को अब प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती है। उन्हें ऐसा नहीं लगता है। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर भी फ्री बिजली नहीं दी जा रही और यहाँ भी केवल वोट लोलुप होकर अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कृपया इस तरह का झूठे बयानबाजी बंद करें। हरीश रावत जी किसी प्रकार से बिना सत्ता के इस तरह कर रहे हैं कि जैसे बिन पानी की मछली करती है। पूरी तरह से कुछ भी बोल देना, चुनाव के लिए कुछ भी झोंक देना, वे सब प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास वे पिछले चुनाव में भी कर चुके हैं। आपके यहाँ हरिद्वार की जनता ही उनको हरा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में 3 चुनाव हारने के बाद वे और जितनी घोषणा करें उसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला। पिछले जून में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष प्रदेश बीजेपी की चुनावी तैयारी का जायजा ले चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक तरह से चुनावी रणनीति पर मुहर लगाने के लिए उत्तराखंड आए हैं। दरअसल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली थी। अब यही प्रदर्शन उत्तराखंड बीजेपी के लिए कसौटी बन चुका है। यही वजह है कि पार्टी अपनी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मुहर लगने जा रही है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरे में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मुहर लगने जा रही है। चलिए आपको इस चर्चा करने के लिए सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन का मुद्दा है नड्डा ने टटोली नेताओं की नब्ज और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भगवत प्रसाद मकवाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मकवाना साहब, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभिनव थापर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अभिनव जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजय जी, वीआईपी परिवार आज की चर्चा में आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। सबसे पहले भगवत जी आपके पास आना चाहेंगे। भगवत जी, जिस तरीके से 2 दिन के दौरे पे नड्डा साहब यहाँ पे पहुंचे हैं उत्तराखंड में, आज वो हरिद्वार में है। सुबह जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक जी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। उसके साथ ही सांसद अनिल बलूनी भी वहां पे मौजूद रहे। उनका कहना है कि हम यहाँ पे
टोली बैठक करेंगे, यहां पे विधायकों के संग बैठक करेंगे, सांसदों के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका कहना है कि हम 60 से ऊपर की सीटें लाएंगे। लेकिन प्रश्न यहां पे यह उठता है भगवत प्रसाद मकवाना जी कि जब 57 के बड़े मैंडेट पे 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, तो 60 के बड़े मैंडेट पे कितने मुख्यमंत्री? भगवत प्रसाद मकवाना जी। देखिए, सवाल मुख्यमंत्री परिवर्तन का नहीं है, सवाल है उत्तराखंड के विकास का। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 वर्षों में विकास कार्य किए हैं। केंद्र का भी भरपूर सहयोग मिला है। जो मोदी जी ने चुनाव से पूर्व वायदा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, तो आज ऑल वेदर रोड आप देखिए बन रहा है। करण ऋषिकेश से करण प्रयाग रेल लाइन का विकास कार्य चल रहे हैं। इस बीच कोरोना भी आया, लेकिन कोरोना के समय भी विकास कार्य बाधित नहीं हो पाए हैं। चाहे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 4 साल का कार्यकाल रहा हो, उन्होंने भरपूर प्रयास किया उत्तराखंड के विकास का। यहाँ की जनता को राहत देने का अटल आयुष्मान जैसी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की, जिससे प्रत्येक उत्तराखंड वासी को 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई। अनेकों विकास के कार्य किए हैं। उसके बाद माननीय तीरथ जी आए। तीरथ जी ने भी भरसक प्रयास किए, उनके समय कोरोना रहा। उसके बाद अभी हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को संगठन ने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। वो भी एक उत्तराखंड के प्रथम सेवक के रूप में अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उत्साह का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी में। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास प्रारंभ हुआ है 2 दिवसीय उत्तराखंड के निमित्त, चुनावी बिगुल हमारी ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बजा दिया है। आज मैं स्वयं जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर था। इस तरह से बरसात के मौसम में भी हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां उमड़ा है। तो निश्चित तौर पर तमाम रास्तों में हरिद्वार तक उनका भव्य स्वागत हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिनव जी से, उसके बाद लौट के आता हूं आपके पास में। अभिनव जी, जिस तरीके से बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, अब परिवर्तन यात्रा निकालते हैं। बीजेपी कहती है कि हमने ऑल वेदर रोड को बड़ी अच्छी तरीके से दुरुस्त किया है, ऋषिकेश से प्रारंभ हो रही है। अगर हम बात करते हैं जन आशीर्वाद यात्रा की, तो जन आशीर्वाद यात्रा 375 किलोमीटर उन्होंने तय किया है। नासन बॉर्डर से उन्होंने स्टार्ट किया है। हालांकि उससे पहले रामपुर तिराहे पे जो अगर बात करते हैं अजय भट्ट जी की, वहां उन्होंने उत्तराखंड में जो शहीद हुए थे उनको नमन भी किया। अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बीजेपी ताबड़तोड़ यहां पे उनके बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस कब करे? अभिनव जी। देखिए भाई साहब, जन आशीर्वाद यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए जनता से माफी मांगने वाली यात्रा। आपने हमें 58-60 सीटें दी है और हम पब्लिक के बीच में गए हैं। 60 सीटें लेके 70 में से प्रचंड बहुमत की सरकार दी है और 3-3 हमने मुख्यमंत्री बदले। मेरे बड़े भाई मकवाना जी भी बता रहे थे कि तीरथ जी ने बहुत शानदार काम किया, उन्हें 3 महीने में बदल दिया। त्रिवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्हें 4-4.5 साल में बदल दिया। अब इनकी भी ये तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये जो नड्डा जी का दौरा है, ये बेसिकली ये टटोलने आए हैं कि अब हमारा आगे होगा क्या, क्योंकि इतना छोटा सा स्टेट जो 5 लोकसभा सीटें जहां से आती हो और वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप लगाइए पिछले 2-3 महीने में दूसरा-तीसरा दौरा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री दोबारा बदलने वाले हैं या कोई ऐसी इनकी अंतर्गामी चर्चा चल रही है पार्टी की। जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस अपने एजेंडे में बिल्कुल क्लियर है। हमारी सितंबर फर्स्ट वीक से परिवर्तन रैली निकलेगी। जैसे आपने कहा आंदोलनकारियों को नमन किया, खटीमा की धरती से हमारा राज्य आंदोलन शुरू हुआ था, दूसरा फिर मसूरी टीरी में हुआ था 94 में। खटीमा से ये निकलेगी और मसूरी तक ये यात्रा होगी और ये गढ़वाल दोनों परिवर्तन यात्रा इस बिहार में कोरोना में आपकी सरकार फेल गई। आप कह रहे हैं ना आपने काम किया, इसी कोई सरकार का काम होगा। आप यहाँ पब्लिक से पूछ लीजिए कितने लोगों के रिश्तेदार भाई बहन मर गए, कितने लोगों को बेड नहीं मिला, क्या था हमने खुद अपने चला हमारे जैसे सैकड़ों पब्लिक स्टैंड फॉर पब्लिक।
इसमें कहीं भी किसी पार्टी किसी तरीके से भी कोई सरकार का कहीं पे कोई रोल नहीं रहा है बीजेपी का। आप बात करते हैं डबल इंजन की सरकार और ये कर्णप्रयाग रेल लाइन और ऑल वेदर रोड। मकवाना जी से मैं पूछता हूँ, ये लास्ट बार ऋषिकेश से अगर या रुद्रप्रयाग या बद्रीनाथ की तरफ कब गए थे? इतनी बुरी हाल हो रखे हैं सड़कों की। अगर आप जाएंगे, काला जी आप जाते रहते होंगे, भट्ट जी भी इस चीज से वाकिफ होंगे, इतने बुरे हालात हो रखे हैं कि आपको गाड़ी चलाना मुश्किल है। आदमी की जान बिल्कुल जैसे होनी है वो मौत का कुआं टाइप, वैसी सड़कें हो रखी है पहाड़ों की। आप जाके देखिए जरा। बिल्कुल 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 प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पहाड़ कच्चे कर दिए। लौट के आ रहा हूं आपके पास, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजय भट्ट जी से। संजय भट्ट जी देखिए, अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो सांसद अनिल बलूनी जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली की बात करी थी, वो केवल हवाई वादा है। अगर संजय भट्ट जी हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो लोगों का कहना है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं लड़ना वो कुर्सियों में बैठे रहते हैं। दिल्ली से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालती है, आम आदमी पार्टी कौन सी यात्रा निकालेगी? संजय भट्ट जी। जी काला जी, पहली बात तो आपने सवाल जो पहला किया वो माननीय सांसद अनिल बलूनी जी का किया कि केजरीवाल जी हवाई वादा करते हैं। और आप भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है कि केजरीवाल जी ने जो किया, वो जो कहा वो किया। तो 2020 के आखिरी चुनाव में तो उन्होंने ये सब तक कह दिए थे चुनाव में कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना मत देना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बोल दे उत्तराखंड में कि हमने काम नहीं किया हो तो हमें वोट मत देना, एक व्यक्ति भी नहीं आएगा। तो वो कहना उनका इसलिए ठीक है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो हमला करेंगे ही करेंगे। सब जानते हैं कि 200 सांसद, दर्जनों मंत्री, खुद अमित शाह, सबने दिल्ली में घर घर जाके पर्चे बांटे, लेकिन हुआ क्या? एक कार में समेट दिया विपक्ष को अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल मॉडल ने, यानी केजरीवाल के काम ने। ये बात तो अनिल बलूनी जी का जो आपने सवाल किया उस पर है। दूसरी बात आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद परिवर्तन यात्रा कांग्रेस में अच्छा निकालेगी, तो जन आशीर्वाद यात्रा इन्होंने नाम रखा और वो यात्रा निकाली। लेकिन आप देहरादून में लगे हुए इनके करोड़ों रुपए के होर्डिंग पोस्टर देख लीजिए, उसमें से इन्होंने जन गायब कर दिया। उसमें आशीर्वाद यात्रा लिखा है, आप देखिएगा, मैंने देखा है मैंने, उसमें गायब हो गया। तो क्योंकि इनको जन से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं है इनका जन से। ये असल में उत्तराखंड से एक केंद्र में हमारी जो केंद्र की सरकार है, उनकी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे। अब कैबिनेट मंत्री हटा के एक राज्य मंत्री दिए गए, यानी उत्तराखंड का डिमोशन हो गया केंद्र में। केंद्र की सरकार जो बीजेपी की चल रही है उसमें, तो उसमें जन आशीर्वाद यात्रा, ये आशीर्वाद यात्रा का मेरे समझ में बात नहीं आई, क्योंकि ये तो हमारा डिमोशन हुआ उत्तराखंड का। केंद्र सरकार में जो हमें मंत्रालय था, केंद्रीय मंत्री से सीधे राज्य मंत्री पे आ गए, तो ये तो डिमोशन हो गए। किस बात का आशीर्वाद, किस बात का आशीर्वाद आप मांग रहे? क्या आप महेश नेगी के लिए आशीर्वाद मांग रहे? क्या आप जो इनके सुरेश राठौर है उनके लिए आशीर्वाद मांग रहे, या आप उनके लिए आशीर्वाद मांग रहे जो जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का उनके सामने विरोध कर रहे हैं लगातार, और उनके सामने आप ऋषिकेश की बात कर लीजिए, जहां कोविड सेंटर था, वहां माननीय स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जो बीजेपी के विधायक भी, उनका खुलेआम विरोध हुआ, खुलेआम विरोध हुआ, नारे लगे उनके खिलाफ। आप थराली की बात कर लीजिए, थराली की जो इनकी विधायिका हैं, उनके कार के आगे गड्ढों में, सड़कों में जो गड्ढे थे उसमें पौधे बो दिए जनता ने। आप बात कर लीजिए गंगोली हाट की, मीना गंगोला जी के सामने लोगों ने नारे लगाए कि 500 का नोट पाओगे तो ऐसी ही सड़क पाओगे, साफ साफ नारे लगाए। विजय बहुगुणा जी के बेटे के सामने लोगों ने नारे लगाए। तो जहां सब जनता इनका विरोध कर रही है तो काहे का आशीर्वाद भैया? ठीक है, आप अपने पार्टी के चंद लोगों को लेकर घूम लीजिए और उसमें आशीर्वाद और न जाने क्या क्या कह दीजिए। और दूसरी बात, जो नड्डा जी आज आए हैं, और नड्डा जी जो आए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है साफ साफ कि नड्डा जी ने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार में रहना है और विधायकों से भी मिलना, जैसा मकवाना जी ने अभी बताया हमें कि वो विधायकों से भी चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि उत्तराखंड को 5वां मुख्यमंत्री मिलने वाला हो, क्योंकि बंशीधर भगत जी ने कहा था कि हमारी मर्जी, हम 10 बनाएं। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं मकवाना जी से, उसके बाद लौट के आता हूं आपके पास। मकवाना साहब, जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो कोविड के ऊपर बात करेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई, भू कानून, जनसंख्या कानून, किसान आंदोलन, बेलगाम नौकरशाही, इन सब के ऊपर वो चर्चा करेंगे और वो भी ये देखेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे,
कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। और उनका दावा यह है कि इस बार 2022 में 60 से ऊपर सीट लाएंगे, 51% से ऊपर वो अपना एक बहुत बड़ा मैंडेट लाने वाले। लेकिन प्रश्न वहीं पे उठते हैं, मकवाना साहब की 4.5 साल में काफी मुख्यमंत्री बदल गए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला 2022 बहुत बेहतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इस बार आम आदमी पार्टी भी कंपटीशन में आ गई है, कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया? मकवाना साहब देखिए, कोई टफ नहीं हुआ है। लोकसभा की 5 सीटें हमारे पास हैं। पिछले विधानसभा का परिणाम देखिए, 57 सीटें हमारे पास हैं। आप जिला पंचायत की बात करो, निगमों की बात करो, सारे चुनाव पार्षद से लेके और पार्लियामेंट तक हमने जनता ने, उत्तराखंड की ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा पर जो प्रश्न जिन मेरे साथी सहयोगी दल के प्रवक्ताओं द्वारा उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं वो शायद अनभिज्ञ हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय अजय भट्ट जी की इतना भव्य स्वागत हुए स्थान स्थान पर कि उनको कार्यक्रम जो हमारा लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक समाप्त होना था, उनको प्रदेश कार्यालय पहुंचना था, रात को 9 बजे पहुंचे। इस तरह से जन सैलाब। देहरादून महानगर की भी अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में 21 पॉइंट्स पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। किस लिए स्वागत? देखिए, आप उत्तराखंड में सैनिक बहुल प्रदेश है, हमको राज्य मंत्री दिया है। उसके अलावा पर्यटन जी को हटा के एजुकेशन मिनिस्टर थे केंद्र में, ये पार्टी की अपनी रणनीतियां होती है, किस समय किसका उत्तराखंड का तो पार्टी की रणनीति अलग है। आप मेरे को ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके प्रधानमंत्री उत्तराखंड को हमेशा पूरा सम्मान दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन उत्तराखंड को दी। उत्तराखंड बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कांग्रेस बिल्कुल करने वाले लोग थे जो उत्तराखंड आंदोलन ये लोग जो टीरी पर दाम बन रहा है उससे जो लोग विस्थापित होंगे उनको बिजली फ्री मिलेगी। आज तक एक यूनिट विस्थापित तो हमें एक बिजली फ्री पार्टी का तो उत्तराखंड में मैं समझता हूं अभी कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्रलोभन जैसे दिल्ली में गुमराह करके सरकार बनाकर लाए हैं। ये 300 यूनिट की बात करते हैं। मैं इनसे बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार निःशुल्क दे रही है। इसके अलावा उज्ज्वला हमने दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये आप पार्टी ने तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी दिल्ली वासियों को वंचित किया। इन्होंने जो है वहां पर आयुष्मान योजना दिल्ली में इन्होंने आयुष्मान की तरह 5 लाख नहीं 25 लाख का दिल्ली में इन्होंने स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने स्कूलों को देखने तो विदेशों से राष्ट्रपति आ रहे हैं दिल्ली में। ये बिल्कुल गलत मिथ्या बातें कर रहे हैं और यहाँ पर भी गुमराह करने का बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति आते हैं, वायदा किया था, सब जान दिखाती है सब। एक प्रतिक्रिया लेता हूं, यात्रा के बारे में भी बराबर डिवाइड करना है। अभिनव जी देखिए, बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है, मकवाना साहब का कहना है 125 रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा है, 5 सड़कें बना रहे हैं। योजना हम लोग लेके आते हैं, 32,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड की रोडों के लिए दिया जाता है। सांसद अनिल बलूनी जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हरीश रावत जी कोरोना काल में सेवा। अभिनव मेरे भाई मकवाना जी बहुत नाराज हो रखे हैं, हमको भी बोलने नहीं दे रहे हैं। 32,000 करोड़, 125 रेल ट्रैक, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा इस देश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी 20 लाख जाने 25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और 20 लाख करोड़ का पैकेज मकवाना जी ने मुझे बता दिया। वो 20 लाख करोड़ का पैकेज कितने लोगों पे किस प्रकार से कैसे राहत पहुंची है, काला जी आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। मैं तो बहुत कमजोर ज्ञान का आदमी हूं इस मामले में, और ये और भी लोग और जनता पूरी जानती है। 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। 20 लाख करोड़ वैसे 25,000 करोड़ रुपए की इनकी ये सड़कें आ रही है, आप तो रेल भी बन रही है, हवाई जहाज भी बन रहा है। 5 साल 4.5 साल हो गए टिहरी झील को। टिहरी झील उत्तराखंड नहीं, नॉर्थ इंडिया नहीं, इंडिया के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकता है।
आदमी सिंगापुर हांगकांग छोड़ के टिहरी में आके अपना काम कर सकता है, फिल्म शूटिंग से लेके सारी चीजें। मैं खुद वहां पे पहली उत्तराखंड में हमने पहली फिल्म शूट कराई थी तिग्मांशु धुलिया की 2013-14 की ये बात है। आज 4.5 साल हो गए जब आए थे ये हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। इनका पहला बयान था टिहरी में पांडुबी चलेगी, 5,000 किराया होगा, 2,000 किराया होगा, विदेश से लोग आएंगे या आएंगे। हट जो वहां बने हुए हैं वो सारे कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। जितना भी टिहरी का कैचमेंट एरिया का काम हो रहा था सारा कांग्रेस के टाइम पे हो रहा था। आपने 1 इंच, वो बेचारे वोट वाले उनकी रोज वोट बंद करा देते हो। अब जो वहां रोजगार अपना कर रहे हैं वो रोज धरने पे, रोज बवाल, रोज डीएम, रोज झगड़ा, रोज पुलिस, रोज गिरफ्तारी, रोज अखबार, रोज आप अखबार उठा के देख लो, कभी भी हर 3-5वें दिन टिहरी का बवाल चलता रहता है। जिस चीज को इंडिया को आगे ले जाना चाहिए था, इंडिया, उत्तराखंड नहीं, टिहरी जिला नहीं, इंडिया, नॉर्थ इंडिया भी नहीं, सिंगापुर, हांगकांग, सी प्लेन उतारो, ये उतारो। आप कह रहे योजना आएंगी, 4.5 साल हो गए, अभी 3-4 महीने में आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। आपने इतना विकास किया था तो आप सांसद नहीं जीत पा रहे, कई बार से आप विधायक नहीं जीत पा रहे। जनता ने टिहरी की ने आपको नकार दिया, उत्तराखंड की जनता ने बुरी तरह से परास्त किया है। यार हमने तो हार मानी है ना, जनता आपकी तो 57 सीटें हैं, अभी 22 की बात हो रही है। पुराने वाली सीट में चलता रहेगा, आप इंतजार कीजिए। नहीं, पुरानी वाली सीट में चलता रहेगा आपका काम। एक बच्चे ने 6ठी क्लास में टॉप कर दिया है, अब वो 7th में आने वाला, मैं तो करता ही नहीं, पढ़ाई भी नकल करूंगा, वो फर्स्ट आ जाएगा साहब। संजय भट्ट जी आपके पास आ जाता हूं मैं, एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं, लौट के आप दोनों गेस्ट के पास आता हूं मैं। संजय भट्ट जी देखिए, बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इन्वेस्टर समिट हम लोग कराते हैं, हालांकि उसमें 2 देश आते हैं, जापान और चेक गणराज्य। हम यहाँ पे चिकित्सा के नाम पे प्रत्येक व्यक्ति पे 5 लाख रुपए, ये मकवाना सबका कहना है कि हम खर्च करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का जब से ये उत्तराखंड बना है 2000 से, एक मिथक रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और ये मिथक इस बार हम तोड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा वोल्टेज लेके आने वाले हैं। संजय भट्ट जी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मकवाना जी हमारे माननीय बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख हर व्यक्ति पर हम खर्च करते हैं इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए। काला जी आप भी यहीं के हैं, मकवाना जी भी यहीं के हैं, हमारे भाई कांग्रेस के भाई बैठे हैं वो भी यहीं के हैं, तो हम सब यहीं के हैं। हम रोज हर दूसरे दिन अखबार में पढ़ते हैं कि हमारी एक माता एक बहन को डांडी पे कंधे पे उठा के लाए 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और प्रसव के दौरान उनकी जब बच्चा की मृत्यु हो गई, या सड़क के किनारे बच्चा दे दिया, या लाल पुल पे बच्चा दे दिया, या टिहरी में दूध की गाड़ी में बच्चा दे दिया, तो वो स्वास्थ्य पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? प्रश्न ये है, भौगोलिक परिस्थितियों है कि वो जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्च हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डेस्टिनेशन बनेंगे, और हम इसको उत्तराखंड को पर्यटन में बहुत बड़ा कुछ कर देंगे कि बस सारे पर्यटक यहीं आएंगे और उत्तराखंड के निवासी बिल्कुल स्वर्गवासी हो जाएंगे। इस तरह से बातें करी गई थी, लेकिन किया क्या? आज भी गड्ढे, सड़क, स्कूल, 3,500 स्कूल उत्तराखंड में बंद हो जाना छोटी बात नहीं है, बड़ी दुख की बात है। क्या कहां गरीब का बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं में जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है अभी तक, उतना अरे स्वास्थ्य सेवा का आपका काम दिखाई दिया। जब आपके फर्जी कोरोना टेस्ट हुए, वो दिखाई दिया, रायपुर में पुल गिरा, वो आपका भ्रष्टाचार दिखाई दिया। आपने कानून हटा के वहां आपने भ्रष्टाचार किया, वो दिखाई दिया। साबित नहीं हो पाया आज तक। फर्जी चिल्लाने का काम ये मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, कोर्ट में माफी मांगते रहे हो, अरुण जेटली जी से लड़ाई लड़ी है, बाद में लड़ाई लड़ी से मांगी माफी। शीला दीक्षित जी को कहा था कि हम केजरीवाल जी ने हम गिरफ्तार बीजेपी ने कहा कि तिवारी गवर्नमेंट ने 56 घोटाले किए, हम आईने ने जेल भेजेंगे, कहां जेल भेजा? कांग्रेस ने कहा कि घोटाला नहीं हुआ, 65 घोटाले किए, कांग्रेस को बीजेपी को जेल भेजेगी, किसने भेजा? देश और प्रदेश से उसके स्टिंग घूम रहे। आज मोदी जी की सरकार ले लो, राज्य की सरकार भारतीय जनता आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी फ्री, ये सारे काम आम आदमी पार्टी आवास हम बनवा रहे हैं, पूरे हिंदुओं को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा, चिकित्सा उपचार करा रहे हैं, आम जनता को राहत देने का
में। अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ का पैकेज जो है हमारे पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए पैकेज दिया है। सभी वर्गों को कुछ ना कुछ इनके विधायक कोई विधायक नहीं छाड़ा, बताइए ना आप। मैं तीनों गेस्टों से कहना चाहता हूं मकवाना जी ने कहा कि हर नागरिक पे 5 लाख रुपए खर्च करती है सरकार। कैसा तो दिया काला जी के 5 लाख कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है। आपके कहाँ है 5 लाख? मेरे 5 लाख कहाँ है? कहाँ है वो 5 लाख? जानना चाहता हूँ। मैं भगवत मकवाना जी, अभिनव थापा जी, संजय भट्ट जी, आप तीनों ने वीआईपी न्यूज को अपना समय दिया। आप तीनों का बहुत बहुत बीजेपी के अगर हम बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उपस्थित थे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उपस्थित थे और स्पष्ट तौर पे जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम बात करेंगे कोविड के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, विकास के ऊपर, महंगाई, भू कानून, जनसंख्या कानून, किसान आंदोलन, बेलगाम नौकरशाही के ऊपर हम बात करेंगे। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।